हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और वकांडा फॉरएवर में हमने देखा कि किलमॉन्गर कहीं ना कहीं टचाला के मेथड को शूरी की नज़रों में वीक कर दिया था। तो क्या था ये मामला? क्या सच में किलमॉन्गर की थिंकिंग सही है या क्या टचाला अच्छा राजा नहीं था? आओ आज साइड बाय साइड दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डिटेलिंग में उतरने से पहले मैं टचाला और किलमॉन्गर की एक बेसिक बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूं। टचाला एक बेटर किंग था बट किलमॉन्गर एक बेटर डिफेंडर था। अब दोनों में क्या अंतर होता है और क्या दोनों को अपने अपने फील्ड में बेस्ट बनाती है, आओ दिखाता हूं। टचाला महान बशेंगा के ब्लड लाइन से बिलोंग करने वाला, जिसकी डेस्टिनी थी एक दिन ब्लैक पैंथर बनना और वकांडा पे रूल करना। तो टचाला की शिक्षा, ट्रेनिंग, परवरिश सब उसी तरीके से हुई। उसे धर्म नीति, राजनीति, सियासत, कूटनीति, युद्ध कला और रणनीति सब में बचपन से माहिर किया गया। इसके साथ साथ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक मॉरल ग्रोथ भी मिला, कॉज वो सही गलत को काफी बारीकी से परखना जानता था और हाईली रैशनल बंदा था। वहीं किलमॉन्गर बचपन से दुनिया को जिस वे में देखा समझा वो टचाला से बिल्कुल अलग था। बचपन से अनाथ, खुद से बड़ा हुआ, आर्मी ज्वाइन किया, मल्टीपल मिशंस पे गया, फिर एक मर्सिनरी बन गया, कत्लेआम मचाया और उसने दुनिया को जिस तरह जाना उसके पर्सपेक्टिव में दुनिया में बस नफरत के अलावा कुछ नहीं था। बट टचाला और किलमॉन्गर किस तरह अलग हैं, क्या उसे समझा जा सकता है? वेल ऑफ कोर्स। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक रैशनल इंसान एक इंडोक्ट्रिनेटेड इंसान के मुकाबले हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है कि उसे क्या एक्शंस लेने चाहिए? आओ इसे आसानी से समझाता हूं। एक अच्छा किंग कभी बाइस्ड नहीं होता, उसे रैशनल होना चाहिए। रैशनल बनने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी ही होगी। अब जब तुम हद से ज्यादा नॉलेज गेन कर लेते हो और साथ में तुम्हारी मॉरल ग्रोथ भी हुई है लाइफ में, तो मल्टीपल ओकेजन्स पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए। तुम्हारा एक साइड ऑफ थिंकिंग दूसरे से टकराएगी, मन में कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होंगे और जब ये कश्मकश तुम्हारे मॉरल थॉट प्रोसेस से मिक्स हो जाएगा तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। बट एक इंडोक्ट्रिनेटेड इंसान जैसे कि आर्मी वाले, वो कभी कंफ्यूज नहीं होते, उनके मन में कभी क्लैश ऑफ थॉट नहीं होता, उनका लाइन ऑफ एक्शन उनके दिमाग में हमेशा क्लियर होता है। कॉज आप जंग के मैदान में ज्ञान को तोल मोल कर रैशनल ग्राउंड्स नहीं ढूंढते फिर सकते। समय के साथ साथ इनका मॉरल प्रिंसिपल्स भी चेंज कर दिया जाता है और ये फिर अपने मॉरल्स और अपने डिसीजंस में कभी नहीं उलझते। तो टचाला मेरा पहला वाला केस था, यानी एक रैशनल बट कंफ्यूज्ड इंसान, और किलमॉन्गर दूसरा, एक डीपली इंडोक्ट्रिनेटेड बट क्विक विथ हिज डिसीजन। और इन दोनों का एक और पहलू भी है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में कौटिल्य यानी चाणक्य ने एक कॉन्सेप्ट दिया था राज ऋषि का। अब ये सेम कॉन्सेप्ट में प्लेटो के पॉलिटिकल थ्योरीज में भी मिल जाएंगे। इसे फिलोसोफर किंग के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य और प्लेटो के अनुसार एक राजा एक ऋषि और एक फिलोसोफर की तरह होना चाहिए। शांत, ज्ञानी, धैर्यवान और स्थिर चित्त वाला होना चाहिए, जो अपने इंस्टिंक्ट से ज्यादा अपने रीजन को प्रीफर करता हो। एंड यू गाइज नो कि डॉक्टर श्री राधा कृष्णन ने भी लिखा था कि वॉर्स को जिस दिन तुम रीजन के साथ रैशनल होके देखने लग जाओगे, तुम वॉर लड़ने के लिए फिर हिम्मत भी नहीं जुटा पाओगे। वॉर या फिर फाइट या डिफेंड, ये कभी भी रीजंस पे नहीं किया जाता। वॉर या डिफेंस एक एम्बिशन, एक बिलीफ पे टिका होता है, एक ड्यूटी जो कि आपको आपके रीजन को एक बार के लिए साइड में रखने को कहेगी। क्योंकि तुम भले रीजन करते बैठोगे, तुम्हारा दुश्मन तुमसे रीजनिंग करते नहीं बैठेगा। टचाला एक किंग था, ऑफ कोर्स वो ब्लैक पैंथर भी था, बट उसका मॉरल प्रोसेस उसे कमजोर बना देता था। वहीं किलमॉन्गर के लिए मैं दंड नीति का एग्जांपल लेना चाहूंगा। ये डॉक्यूमेंट अर्थशास्त्र के ही तरह प्राचीन है, जिसका जिक्र मनुस्मृति और महाभारत तक में है। दंड नीति कहती है कि कभी कभी व्यवस्था बनाए रखने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। धर्म और अर्थ पे तुम्हें कितना भी विश्वास क्यों ना हो, पर दंड नीति ही पुरुषार्थ का आधार होता है। और पुरुषार्थ का मतलब होता है द एफर्ट टू अचीव द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और किलमॉन्गर के लिए वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स थे अनपैरेलल्ड पावर ऑफ वकांडा। उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो इतिहास में उनके लोगों के साथ किया गया, वो दुनिया को दोबारा वही मुंह तोड़ जवाब दे सके। और वो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में बिना कंफ्यूज हुए बेझिझक एफर्ट्स लगाने को तैयार था, चाहे उसके लाइन ऑफ एक्शंस कितने भी भयानक क्यों ना हो। तो देखा जाए गाइस, तो मेरे इतने एक्सप्लेनेशन का एक ही कारण था कि मैं तुम्हें यह दिखा पाऊं कि एक्चुअली में टचाला और किलमॉन्गर दोनों अपने अपने जगहों में मास्टर थे। टचाला एक जनरल नहीं था, एक वॉर मॉन्गर नहीं था, ही वॉज मोर ऑफ अ किंग। बट वहीं किलमॉन्गर एक बेटर डिफेंडर, एक बेटर वॉरियर था। क्योंकि कंफ्यूजन इज अ पॉइजन इन योर वे ऑफ ड्यूटी, एंड ड्यूटी को पूरा करने में कंफ्यूज ना होने
वाला ही एक परफेक्ट वॉरियर कहलाता है। तो टचाला और किलमॉन्गर के कंपैरिजन का सार यही है कि टचाला और किलमॉन्गर में एक राजा और एक सैनिक का अंतर था।